मौत? दया प्रभु, दया, मेरे छोटे भाई पर दया कीजिए। ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। जो लिखा है सो तो होगा। विशाखा, ये क्या बेवकूफी है? वैसे आप हैं कौन? मैं सब कुछ हूं, मगर मैं कुछ भी नहीं। नाचीज को भविष्य मुनि कहा जाता है। आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर कोई शादी होने वाली है? मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान है बच्चा। हम सब कुछ जानते हैं। देखो गुरुजी, मेरे पास मत आना, मुझे दूर रहो। देखो तुम मेरी मौत का कारण बनने वाली हो। दूर रहो, दूर रहो। दीपांकर, नहीं, दूर रहो, मुझे दूर रहो, मुझे दूर रहो। नो 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 नो। विशाखा, क्या कोई तरीका नहीं है अपशगुन मिटाने का? विशाखा, तुम इस आदमी का विश्वास कर रही हो? क्यों ना करूं? आखिर बाकी दूसरी बातों में तो वो सही कह रहे थे ना। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? हाँ तो क्या हुआ? जब अपनों की बात आती है तो कोई चांसेस नहीं लेना चाहिए। नो, देखो, बचपना छोड़ो और अब भी बाहर आओ। ये बचपना तुम्हारे लिए है, मेरी तो जान खतरे में है। मैं अब सुनो, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये महसूस मोहन है जिसे मैंने यहाँ बुलाया है एस्ट्रोलॉजर के भेस में, क्योंकि एक आखिरी तरीका है इस शादी से छुटकारा पाने के लिए। समझे तुम? मेरा फैसला पक्का है, ये शादी नहीं हो सकती। विशाखा, शादी नहीं हो सकती? मैंने कितनी मुश्किल से डेबी को शादी के लिए राजी किया है। अरे देखो तुम हो कौन और यहाँ पर आए कैसे? किसने बुलाया तुम्हें? सच बताओ। ओफो जय, गुरुजी को परेशान करना छोड़ो। इन्होंने तो हम पर एहसान किया है। अरे एहसान क्या, परेशान किया है। He's a fraud। अपमान, घोर अपमान। क्षमा गुरुजी, क्षमा। जय, अगर डेबी की जान को खतरा होता तो तुम इस तरह से नहीं कहते। देखो विशाखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेबी का सोचो, उसके भी कितने अरमान थे। तो लेकिन क्या करें, किस्मत के आगे किसकी चलती है। लगता है मुझे अपने अरमानों का गला घोटना होगा। ओह, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह, गुरुजी, कोई उपाय नहीं है? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। I mean, मैं बेचारे दीपांकर की मौत का कारण नहीं बनना चाहती। याद आया, एक तरीका है। मिहिर, तुम तो अभी आदि, इतनी खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी मिहिर, मुझे लगा वाइन लेके वापस आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर। सैम, तुम्हें वाकई मिहिर पसंद है? नहीं, मैं तो उसके साथ कंचे खेल रही हूँ। ऑफ कोर्स पसंद है, स्मार्ट है, मजाकिया है, सेंसिटिव भी है। नापसंद वाली कोई बात ही नहीं है। सैम, ये तो मेरी ब्रांड है। आई एम सॉरी, ड्रिंक? अब नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरी वाली ब्रांड है। हाँ तो सैम, तुमने नोटिस किया कि मिहिर बिल्कुल मेरी तरह है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम मिहिर को इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह है। यू नो, आई मीन ट्रांसपेरेंस। बॉस, शायद आप पागल हो गए, या फिर आप न जाने मेरे बारे में क्या सोचते हो। पर जो भी सोचते हो गलत सोचते हो। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। सैम, प्लीज। हे आदि, कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट रुको, मैं ड्रिंक्स बनाता हूँ। नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। नाइस शूज।
थैंक्स। बाय बाय। बड़ा ही अजीब आदमी। क्या? क्या? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। ऐसा करने से दोष मिट जाता है। हेलो सॉरी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली भैया। ये तो हद हो गई। सोच लो, एक छोटी सी रस्म का ही तो सवाल है। हाँ पर तुम्हें डेबी की शादी करवानी है कि नहीं? हाँ लेकिन तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? नहीं नहीं है पर तुम नहीं भाई कुछ नहीं, ऐसा ही होता है, यही ठीक है ना गुरुजी? अरे दीदी, नॉर्मली ये तरीका दोष टालने का होता है, लेकिन मेरे केस में ये लागू नहीं होता। तुम्हें कैसे पता? हाँ ये तुम्हें कैसे पता? वो गुरुजी ने मुझे बताया था। कब? पहले? इसका मतलब तुम इन्हें पहले से जानती हो? हाँ? नहीं, वो पहले का मतलब अभी। अभी यानी कि थोड़ी देर पहले। मैंने तो देखा नहीं। भैया प्लीज, उस समय आप विशाखा दीदी से बात कर रहे थे। और वैसे भी पुलिस ऑफिसर मैं हूं कि आप? फाइनली आज घर में शांति। लगता है वो पंजाब दे पुत्र बाहर गया है। उस पंजाब दे पुत्र ने तो किया बुरा हाल। मेरी जिंदगी में झमाल ही झमाल। बस आ जा तू, करता हूं तुझे हलाल। राजी तुसी आ गए? यार तेरे चेहरे को क्या हो गया? राजी फेस पैक और क्या? मैं भी आपकी तरह फेयर एंड लवली बनना चाहता था, तो ये फेस पैक पड़ा था, मैंने लगा लिया। पर पाजी ये उतर ही नहीं रहा है। अबे पैकेट दिखा। तूने इसमें से कितना लगाया? अरे इडियट, एक बूंद लगाना था। तो पाजी इस पे तो लिखा यूज एम्पली। अबे डफर, इस पे लिखा है यूज 1 ड्रॉप एंड रब एम्पली। किसी ने सही कहा है, अधूरा ज्ञान करे परेशान। अब उतार से, उतार। छोड़ रहने दे, कल उतार लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं पाजी, कल सुबह उतार लेंगे। तुझे इससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी पाजी? मेरी बॉम्बे में तो जिंदगी टका टक टना टन कट रही है। कुड़ियां शुड़ियां मजे हो रहे हैं। मतलब आपके कंपैरिजन में तो नहीं, लेकिन पाजी एक बात बताओ कि आप इतने चेयरफुल कैसे रहते हो? क्या मतलब? वो मतलब ये है प्राजी कि आपकी जिंदगी गड्डी कुड़ियों के मामले में डीरेल हो गई है, लेकिन आप कितने चेयरफुल रहते हो। तो इसका राज क्या है प्राजी? बताते क्यों नहीं चेतन? क्या ये प्यार है? मैं जानता हूं प्राजी, आप जैसा गुरु और कुड़ियों का अकाल हो ही नहीं सकता। हो ना हो प्राजी, ये प्यार है प्यार। क्यों प्राजी, ये प्यार है ना? इस बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होगा। मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये आदमी एक फ्रॉड है। सावधान बच्चे, हमारे सब्र की परीक्षा मत ले। कहीं ऐसा ना हो मैं तुझ पे अपना श्राप छोड़ दूं। क्यों जय, अब चुप क्यों हो गए? जब अपनी और अपनों की जान का सवाल आता है ना, तो कोई चांसेस नहीं लेता। गुरुजी, आप तैयारियां शुरू कीजिए। तैयारी? जी हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं डेबी की शादी केले के पेड़ के साथ करूंगी। क्या? पता नहीं कहाँ। ओ सॉरी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। आप मुझे बता सकती हैं यहाँ पे सैम कहाँ बैठती है? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। मैं मिहिर, सैम का बॉयफ्रेंड। मैं और आप? मैं वंदना, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी आंखों का चेकअप करवाना होगा। क्यों, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, सब कुछ डबल डबल नजर आ रहा है। वो तो रात को ज्यादा पार्टी करने के बाद अक्सर मेरे साथ भी होता है। ब्लैक कॉफी एंड लॉट्स ऑफ वाटर। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। बस इतनी सी बात। वो क्या है ना, 2 साल पहले चेंबूर के लायंस क्लब में मिस्टर मुंबई के कॉन्टेस्ट में मुझे मिस्टर डैजलिंग स्माइल का टाइटल मिला था। शायद आपने उसी का लाइव टेलीकास्ट देख लिया होगा। सैम उधर बैठती है। ग्रेट, थैंक यू। मिहिर,
तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया फतेह करूं। और अगर तुम कुछ भी ना कहो तो मैं तुम्हारी खिदमत में ये कमल का गुलदस्ता पेश करता हूँ। ओह बट मिस्टर शायर, ये कमल नहीं, ये कलम है। अब कमल मुरझा जाते हैं, कलम चलती रहती है। कमल एक ही रंग के होते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए हर रंग का कलम लाया। हाउ स्वीट। बस अब यही नहीं पता कि हमारी ये लव स्टोरी स्वीट लेवल पे कब तक चलती रहेगी। कुछ मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम प्यार की अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार नहीं। नो प्रॉब्लम, इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा होता है। तुम कहो तो 7 जन्मों तक इंतज़ार करो। अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी। मैं और पेड़ के साथ शादी? केले के पेड़ के साथ। वैसे शास्त्रों के अनुसार नीम का पेड़ होना चाहिए। अब क्योंकि मुंबई में केले के पेड़ ज्यादा मिलते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को वक्त और जगह के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अबे फेंकू, तुझे मैं अरेस्ट करके जेल में डालूंगी ना, तब एडजस्ट करते रहना। डेबी, ये कोई तरीका है पंडित जी से बात करने का? ये पंडित नहीं, ये बैंडिट है। पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता कि डेबी की जगह मैं पेड़ से शादी कर लूं और सब सेटल हो जाए? दीपू, यू आर सो स्वीट। असंभव। लड़की मंगली है तो लड़की को ही शादी करनी पड़ेगी। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? 21वीं सदी में एक पेड़ से शादी? वरना टोटल बर्बादी। जय, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये पोल्टू की जिंदगी का सवाल है। विशाखा, तुम एक IAS ऑफिसर हो। तुम्हें वाकई लगता है कि अगर डेबी एक केले के पेड़ से शादी कर लेगी तो दीपांकर की जान बच जाएगी? जय, मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अपनी पौराणिक संस्कृति को अजीब मत कहो बच्चा, वरना भयंकर प्रकोप करीब आ जाएगा। प्रकोप? अरे चारकोप के हवालात में 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो सारी तुम्हारी संस्कृति छू हो जाएगी। अपमान, घोर अपमान। ए, तू मेरी बात मान, जिससे पहले बढ़ जाए इसके दिमाग का तापमान। बचा अपनी जान और यहाँ से निकल जा। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भ्रष्ट होते नहीं देख सकते। तुझे तो मैं ही देख लूंगी। अबे तू जल्दी जा, वरना धर्म के साथ साथ प्लीज गो। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। गुरुजी, जय, अगर डेबी की जान को खतरा होता तो भी तुम इस तरह से पेश आते? कम से कम दीपांकर की शादी एक केले के पेड़ से तो नहीं कराता। कर भी नहीं पाते। चुप करो पोल्टू। डेबी, तुम शादी करोगी कि नहीं? किससे? पेड़ से या दीपू से? पहले पेड़ से, फिर पोल्टू से। नहीं, वैसे भी 2 शादियां करना कानून के खिलाफ है। डेबी, मैं सीरियस हूँ। तो आप ही पेड़ से शादी कर लीजिए ना, मंत्र मैं पढ़ दूंगी। Ridiculous। I love you, डेबी। साहब, आपने मुझे बुलाया? सैम को अंदर भेजो। जी साहब। बॉस, तुमने बुलाया? अब और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली यहाँ पे वो पुरानी फर्टाडो डिस्ट्रीब्यूटर्स की फाइल ढूंढ रहा था। पर तुम्हें वो फाइल क्यों चाहिए? वो क्योंकि मैं गोवा में सेल्स के ऊपर एक एनालिसिस कर रहा था। यही होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन नहीं है। सैम, वो मुझे मिहिर काफी अच्छा लगा। वो तुम्हें भी काफी पसंद करता है ना? You also like him, है ना? बॉस, तुम गोवा सेल्स की एनालिसिस कर रहे हो या मेरे लव लाइफ की? अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मुझे फिक्र हो जाती है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पॉसिबल। अब हीर एक अच्छा लड़का है, तुम उसे अभी अभी मिली हो। अब किसी को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना? नहीं, कुछ लोगों को समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ सालों गुजार ले फिर भी उन्हें समझ नहीं पाते। ये लीजिए। मिल गई। मुझे पता था तुम मेरे काम जरूर आओगी।
मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा काम करोगे। कैसा? अगर तुम्हें कुछ पूछना ही था तो तुम सीधे सीधे पूछ लेते। फाइल छुपाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मिहिर मेरे पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, उसके बारे में तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। फिर भी अगर तुम सीधे पूछ लेते तो मैं बता देती। कम से कम इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पे होना चाहिए था। अबे ये पंजाबी पैंथर सुबह सुबह क्या त्राही मचा रहा है यार। अबे क्या कर रहा है? मिल्क शेक प्राजी, दूध फ्रूट बादाम पिस्ता। अबे इन सबको पीसते पीसते कहीं मेरी मिक्सी की जान ना निकल जाए यार। मजाक बहुत करते हैं प्राजी, अब चिरोल के साथ रोटी भी बढ़िया। पाजी ये पियो दूध, ताकत आ जाएगी। अगर इन्फेक्शन का डर नहीं होता ना तो उसका खून पी लेता। पाजी चीयर्स, एक बात ट्रूथी ट्रूथी बताओ, मेरा चेहरा न्यू बॉल की तरह शाइन नहीं कर रहा, गोरा चिट्टा जवान। हाँ बेटा, एकदम दूध पीता हुआ बच्चा लग रहा है तू। की गल कर रहे हो प्राजी? जवानी के फेस पे इतनी जोर से बचपने का थप्पड़ तो ना मारो। प्राजी आज रात डिस्को चलेंगे। डिस्को? हाँ? प्राजी लेकिन एक शर्त पर, डिस्को बड़ा हैपनिंग होना चाहिए ना, कुड़ियां शुड़ियां छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनेंगी, लेट्स टू बल्ले बल्ले। प्राजी लेकिन एक बात और है कि आज रात ये देखना है कि एक रात में हम कितनी कुड़ियों का शिकार कर सकते हैं। बेटा जवानी के जोश को इतना भी मत भड़कने दे। एक रात तेरी किस्मत क्या जल गई, अपने आप को बब्बर शेर समझ रहा है? यह है मुंबई मेरी जान, मुंबई। यहाँ पर शेर को बटेर बनते देर नहीं लगती। बाजी तभी तो आप जैसे खिलाड़ी के नीचे कोचिंग ले रहा हूँ। आप मुझे कोचिंग देते जाओ, मैं गोल मारता जाऊंगा। गोल की छोड़, उससे पहले तू क्लीन बोल्ड हो जाएगा। बाजी हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट? हाँ? दोनों खेल तेरी बस की बात नहीं है। तू यार पंजाब वापस चल जा, इसी में तेरी भलाई है। ओके? प्राजी 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 प्राजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे जेलस हो? हाँ? क्या? पर बात तो आपकी माननी पड़ेगी, वो सेंची कुड़ी तो आपकी थी, जुड़ी रही मेरे साथ। बेटा वैरायटी के लिए आदमी एक आध बार पंजाबी कड़ी जरूर चख लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोज उसी से अपनी भूख मिटाता है। मैंने इतना क्यों लग रहा है कि आपको मुझसे घबराहट होने लगी है? समझा पाजी, आपको हो गया प्यार, और कुड़ी उड़ी का शिकार करना आपके बस की बात रह नहीं गई है, और कोई और बात ही मार दे तो जलन तो हो ही जाती है। अबे भटिंडे के भंगार स्टार, बस मत कर वरना बस से लटकते लुधियाना पहुंच जाएगा तू। पाजी छोड़ो, ये कोई बातें करने वाली, कुछ करके दिखाओ तब माने। ये बात है? यही बात है। तो हो जाए मुकाबला आज रात। जिससे ज्यादा लड़की पटती हैं वो सिकंदर, दूसरा बंदर। इसका मतलब की है प्राजी? बोंदू, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने तुझसे ज्यादा लड़कियां पटाई तो तू कल सुबह की पहली बस से भटिंडा वापस। ओके? अगर मैंने ज्यादा लड़कियां पटा ली तो ये घर तेरा, जिंदगी भर डेरा जमा लेना। ओके? डन। डन 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 डन।